भूलकर भी दीपक की बाती बचे हुए तेल को ऐसे कभी ना छोड़ें, वरना गरीबी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, क्या आप भी दीपक में बची हुई बाती या तेल को ऐसे ही छोड़ देते हैं? क्या आप जानते हैं कि दिए में घी या तेल छोड़ना इतना अशुभ क्यों माना जाता है? दीपक में तेल या बाती छोड़ने से घर में कौन कौन सी परेशानियां प्रवेश करती हैं? आखिर बचे हुए तेल या बाती का क्या करना चाहिए? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम गुरुजी के बताए हुए तरीके और उपाय को आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें, जिससे हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। देखिए, ऐसा बताया गया है कि दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीपक को घर में जलाने से सकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं, और जब इसका धुआं घर में चारों ओर फैलता है तो ये घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं और बीमारियों को अपने साथ बाहर ले जाता है और हमारे घर को स्वच्छ और दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दीपक सकारात्मकता का प्रतीक है। दीपक जलाने का असली कारण ये माना जाता है कि जिस तरह दीपक हमारे घर के अंधेरे को मिटाकर उजाले की किरण बनता है, ठीक उसी प्रकार यह हमारे जीवन के अंधकार को खत्म करके हमारे जीवन में खुशहाली और सकारात्मकता लेकर आता है। इसलिए हर एक घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दीपक को घर में रोजाना जलाते हैं, उसमें तेल या घी भर कर रखते हैं, फिर भी वो हमेशा परेशानियों में घिरे रहते हैं और उनके घर में दरिद्रता का वास बना रहता है। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुरुजी ने बताया है कि जो लोग दीपक जलाते हैं और जब वो जल जाता है तो आपने देखा होगा कि उस बाती की राख दीपक में रह जाती है, या फिर उस बाती का थोड़ा बहुत हिस्सा जलने से बच जाता है और वो हिस्सा दीपक में रह जाता है। तो बहुत से घरों में उस बाती या हिस्से को दीपक में ही रहने देते हैं और उसी के साथ दीपक में दूसरी बाती लगाकर जला देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि गुरुजी का ऐसा कहना है कि बची हुई बाती के साथ दूसरी बाती जलाना एक अशुभ संकेत है। ऐसा करने से आप जानते हैं माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और फिर आपके इस क्रोध को आप पर और आपके घर के ऊपर परेशानियों के रूप में प्रकट करती हैं। अब जरा सोचिए, जिस घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए उस घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? यही कारण होता है कि लोग इसी गलती की वजह से कंगाल हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप दीपक को जलाएं तो उसे अच्छे से साफ करें और उसके अंदर जो भी राख या बाती का टुकड़ा हो उसे बाहर निकालें और फिर उस दीपक में तेल या घी डालकर जलाएं। इससे आपके घर की सारी परेशानियां अपने आप ही समाप्त होती जाएंगी और माता लक्ष्मी भी आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखेंगी। दोस्तों, वैसे तो भगवान के सामने दीपक जलाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है, लेकिन अगर आप दीपक को किसी पेड़ के नीचे जलाते हैं तो पेड़ में मौजूद देवी देवता आप पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब हम ये जानेंगे कि दीपक में कितने तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी कीजिए। गुरुदेव का ऐसा कहना है कि अगर आप दीपक अपने घर से बाहर जला रहे हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे जला रहे हैं, जैसे बेल पत्र का पेड़, पीपल का पेड़ हो या फिर आंवले का ही पेड़ हो, ध्यान रहे कि अगर आप खुले आसमान के नीचे दीपक जला रहे हैं तो दीपक में ज्यादा तेल या घी ना डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम दीपक में तेल या घी तो डाल लेते हैं लेकिन हवा के कारण दिया जल्दी ही ठंडा हो जाता है, या फिर घी इतना होता है कि बाती तो पूरी जल जाती है लेकिन फिर भी दिए में तेल बचा रह जाता है। तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बचा हुआ तेल या फिर घी भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बासी या फिर कल की चीजें अर्पित करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। इसलिए कभी भी बचे हुए तेल का दीपक ना जलाएं। देखिए, अगर कोई कुंवारी महिला है और उसने बचे हुए तेल का दीपक जला दिया तो उसे अकेले ही इस पाप का सामना करना पड़ता है और भगवान उसे अपनी शरण से बाहर कर देते हैं और उस पर अपना क्रोध बरसाते हैं और ये क्रोध उसे अकेले ही झेलना पड़ता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर ये गलती एक विवाहित स्त्री करती है तो फिर इसकी सजा दोनों पति पत्नी को झेलनी पड़ती है और दोनों पर ही बराबर संकट आता है। भगवान को यह क्रोध मानसिक तौर पर नहीं आता, बल्कि भगवान इसे शारीरिक तौर पर प्रकट करते हैं। जब भोलेनाथ गुस्सा हो जाते हैं तो भक्त को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी कभी उसके गले में दर्द होगा, पेट में भी दर्द रहता है, पूरे बदन में दुर्गंध रहती है और आखिर में बहुत सी बीमारियां उसे घेर लेती हैं। और यह सब होता है भगवान के प्रकोप के कारण। इसलिए आप भी दीपक में तेल या घी ना छोड़े, सिर्फ उतना ही लें जिससे एक बार का दीपक आराम से चल जाए और उस तेल में ना बचे।
देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, उनके घर में एक अलग सी बेचैनी, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ दीपक में बचा हुआ तेल होता है। जी हाँ, गुरुदेव का कहना है कि जितने समय तक दीपक में तेल या घी पड़ा रहेगा, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, यहाँ तक कि 15 मिनट भी, अगर वो तेल दीपक में रहता है तो वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कष्ट का कारण बना रहता है। अगर आप भी अपने घर के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भूल कर भी दीपक में तेल या घी ना छोड़ें, वरना भगवान के प्रकोप से आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बचे हुए तेल, घी या पत्तियों का क्या करें? तो देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे आप बचे हुए तेल का सदुपयोग कर सकते हैं और ईश्वर के क्रोध का सामना करने से भी बच जाएंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कीजिए। देखिए, गुरु जी का कहना है कि जब भी हम दीपक जलाएं, उसे अच्छी तरह से धो लें और फिर साफ कपड़े से पोंछकर उसके अंदर तेल या घी भरें। और साथ ही गुरु जी का ऐसा भी कहना है कि अगर आप इस दीपक को एक थाली में फूलों के ऊपर रखते हैं तो उन फूलों को अगर हो सके तो रोजाना बदलें या फिर उन्हें धोकर थाली में बिछा सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा कर लें और जो बत्तियां बचे उसे कपड़े या फिर एक कोई बर्तन में इकट्ठा करते रहें, और फिर जब आपको लगे कि बत्तियां ज्यादा हो गई हैं तो आप इन सब बत्तियों को एक बर्तन में रखें और फिर इसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल डालें और फिर इन सबको जला दें। इसके बाद जो भी राख बचे उसे आप अपने घर के आंगन में दबा दें या फिर किसी गमले में। अगर आपके यहाँ इन बत्तियों को दबाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप इन्हें कपड़े में डालकर समुद्र या किसी पेड़ के नीचे भी दबा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए इन्हें नाली में फेंकना या फिर सड़क पर डालना शुभ नहीं माना जाता। अब आपको बता दें कि बचे हुए तेल या घी का कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए गुरु जी ने बताया है कि जब बत्ती पूरी तरह से जल जाए लेकिन दीपक में थोड़ा तेल या घी बच जाए तो बत्ती को अलग कर लें और घी या तेल को अलग कर लें और इन्हें एक स्वच्छ बर्तन में भरकर रख लें और फिर आप इस तेल को अपने शरीर पर या बालों में लगाएं। लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि इस तेल को इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ कमर के ऊपरी हिस्से पर ही करें। इस तेल को भूल कर भी पैरों या कमर के निचले भाग पर ना लगाएं, क्योंकि यह तेल भगवान के सामने रखा था और इसी में मंत्र का जाप हुआ था और साथ ही इसमें भगवान के कुछ अंश भी मिल गए थे। इसलिए इस शुद्ध और पवित्र तेल को कमर के नीचे वाले भाग में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका आपको खास ध्यान रखना है। इससे आपके घर में खुशहाली तो आएगी ही, साथ ही जब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे तो आपके घर में धन की बारिश होने लगेगी। अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।